रेस्पेक्टेड टीचर्स, रेस्पेक्टेड हमारे सभी जो प्रोफेसर सर हैं, स्कॉलर सर हैं, हमारे जूनियर और सीनियर जितने किया है, और हमारे साथी सहपाठियों। तो मेरा नाम कैलाश गंती, LLB 3rd सेम से। तो मैं थोड़ा सा स्टैंड अप कॉमेडी आप कह सकते हैं, जोक वगैरह तो प्रिपेयर किया है थोड़ा बहुत। इसलिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो किसी मंच में इस तरह से बोलना, तो कुछ भी सब यहाँ पे आप कीजिएगा। तो हम सबसे पहले आज का दिन है टीचर्स डे के लिए। तो आज का डे स्पेशली बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि नॉर्मली टीचर्स हमारी क्लास लेते हैं, पर आज हम हमारी स्पीच सुनेंगे। तो सबसे ज्यादा जो अपने टीचर्स की जो नॉर्मल लाइंस होती हैं, जो मोस्ट फेमस होती हैं, उन्हीं पर मैंने छोटी सी छेड़छाड़ की है। तो सर लोग होप आप एंटरटेनमेंट पर्पज से लेना, क्योंकि थोड़ा मस्ती के लिए थोड़ा पूछने का प्रयास किया है। तो जैसे टीचर्स की मोस्ट फेमस लाइन होती है कि बेटा मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। टीचर बोलते ना, बेटा मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तो सर हमें पास करने का भला भी कीजिए ना। नॉर्मली होता है जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स के लिए इम्प्रेस करने के लगे होते हैं, क्योंकि भाई मेडल में नंबर तो चाहिए ना, क्योंकि एंड टाइम तो टीचर एज अ लेक्चरर मार्किंग कर देता है, और फिर भी ऑर्नामेंट के लिए थोड़ा टीचर्स के आगे पीछे ढूंढना पड़ता है। उसका बर्थडे आता है तो उसको सॉरी रिस्पेक्टेड उनका बर्थडे आता है तो भाई आप जाके देखते होंगे, केक कटाते हैं, माथा लेकर जाते हैं, तो भाई टीचर इम्प्रेस होना चाहिए, क्योंकि मेडल में मार्क्स चाहिए। तो बेसिकली ये होता है। तो सेकंड मोस्ट फेमस लाइन आती है टीचर्स की, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए। और सर सबसे ज्यादा हंगामा तो आप ही करते हैं अटेंडेंस के टाइम। ये डेली नहीं आता है, ये एक दिन छोड़ के आता है, ये हफ्ते में एक ही बार देखता है इसकी शकल। तो इस पर मैं शायद मतलब हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे फर्स्ट टाइम की बात है, हमारे नवनीत सर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो मुझे उनका बाकी याद है, बहुत ही फनी है। थोड़ा उसमें मैंने अपनी थोड़ी सी छेड़छाड़ की है। तो हमारे क्लासमेट है शायद नीर भैया है, नीर भैया नहीं है वो। तो नीर भाई सबसे टॉलेस्ट पर्सन हमारी क्लास का स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा उसकी हाइट है हमारी क्लास में। तो उसकी हाइट मेरी हाइट, मैं कभी उसके आसपास नहीं डरा, क्योंकि भाई मुझे पता है अपना भाई सेल्फ रोस्ट भी जरूरी है। तो नीर भाई की हाइट मेरी हाइट में एक अमिताभ बच्चन और एक आमिर खान भी लगा दो तो फिर भी मैं उसकी कमाल नहीं करूंगा। भाई आदमी अच्छा है। तो मैं अटेंडेंस वाली बात पे आता हूँ। तो क्या होगा कि भाई हमारा जो एडमिशन हुआ तो थोड़ा नीर भाई स्पोर्ट कोटा से एडमिशन हुआ, थोड़ा लेट आया था। तो उसकी फर्स्ट क्लास थी, नबीर सर अटेंडेंस ले रहे थे, तो बोला नहीं सब भैया। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में आया वो 2 हफ्ते बाद आया, तो सर ने बोला अच्छा नीर भैया थप्पा, मतलब तुम एक बार आते उसी से थप्पा। तो ये एक लाइन होती, तो मैंने इसको अपने मुझे अच्छा लगा ये वाक्य को मैंने इसमें ऐड किया। तो तीसरी जो टीचर की सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट फेमस लाइन होती है, जो टीचर बोलते हैं मैं तुम्हारी दोस्त जैसा हूँ। पर सर रिस्पेक्ट सर, इस लाइन में बोलूंगा मैं पक्का टीचर से पिटूंगा, बट ऐसा एंटरटेनमेंट पता लेना सर कि टीचर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ। पर सर एग्जाम टाइम में सबसे बड़ी दुश्मन क्यों भाई देखो, टीचर तो अपनी भाई जो काम है भाई अपनी एग्जाम में ड्यूटी है उसकी जो कर्तव्य करता है, तो टीचर स्टूडेंट सोचता है भाई यार बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था, कसम से कुछ हिलने तक नहीं दिया। और अगर थोड़ा सा भी सर में टाइम दे देते तो हमारा केस वाला जो भाग दिया केस पूरा लिख जाता। तो और तीसरी मोस्ट फेमस लाइन, अटेंडेंस 75% कंपलसरी है। कोई टीचर होता है भाई अटेंडेंस कंपलसरी है, क्योंकि जैसा अभी अपने शो जो ऑलरेडी एचओडी सर आए, मैंने सुना है कि अटेंडेंस को कंपलसरी करने वाले हैं। तो उसी पर है कि टीचर बोलते हैं कोई टीचर का अटेंडेंस जरूरी है, 75% अटेंडेंस है। उसको मैंने थोड़ी सी छेड़छाड़ की है, जो सॉरी उसके लिए मैं।
तो जब टीचर बोलता है कि भाई अटेंडेंस 25% जरूरी है, पर सर जो 75% अनकम्प्लीट सिलेबस है उसका क्या? इस तरह से अपना जो मोस्ट ऑनलाइन में इसको थोड़ा अपना क्रिएटिविटी करने की ट्राई की है। इसके बाद हमारी जो हॉस्टल लाइफ के बारे में आते हैं, तो हॉस्टल लाइफ में दो चीजें जो आपको कभी फ्रेश नहीं मिल सकती, एक तो हॉस्टल की हवा और दूसरा मेस का खाना। तो क्योंकि भाई हॉस्टल के मेस का खाना भाई साहब जो डेंजर होता है, भाई गर्ल्स का तो ठीक है थोड़ा बहुत रहता है, बाकी बॉयज की मेस के खाने की भाई साहब मतलब एक बार आलू बन गया तो आपको पानी मिलेगा देखने के लिए, और फिर वही आलू अगले दिन आलू पनीर बन जाएगा, और फिर उसके बाद तीसरे तो वही आलू पनीर सूप बन जाएगा। मतलब यार रिसाइकलिंग का मोस्ट एग्जांपल मेस वालों से सीखे। तो भाई क्या थोड़ा था, तो एक मैंने इसी पर एक जोक लिखा है, वो आप अगर समझ सकोगे, क्योंकि थोड़ी लेजेंड टाइप का जोक है कि एक बार मेस के डस्टबिन में मैंने रबर इरेजर के कवर देख लिए। हॉस्टल के मेस के डस्टबिन में रबर इरेजर की कवर देख लिए, लगता है यार मटर पनीर बनने वाला है। भाई जो समझ गया उसके लिए बेहतर, बाकी जो नहीं समझा वो उसके समझा देगा। बाकी यही है कि भाई जो हॉस्टल में मेस वगैरह का रहता है कि सल्यूट है उन सबको जो हॉस्टल में सर्वाइव करते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बेस्ट है। तो इसके बाद अब हम लास्ट में थोड़ा आते हैं एग्जाम टाइम की बात करते हैं। तो एग्जाम टाइम का भाई सबसे बड़ा जो स्टूडेंट की कॉमन लाइन होती है, बस भगवान इस सेमेस्टर बचा लेना, अगले सेमेस्टर तो फाड़ देंगे। होता है कि अपन सेमेस्टर में मस्ती में करते रहते हैं, लास्ट में एग्जाम टाइम आता है कि यार थोड़ा सा मेहनत कर लेनी चाहिए, तो बोलते कि भाई नेक्स्ट टाइम इस सेमेस्टर बचा लेना, अगले सेमेस्टर फाड़ देंगे। फिर इसके बाद एग्जाम के अंदर का सीन आता है कि जब स्टूडेंट सबसे ज्यादा वेट करते हैं किसी आंसर के सिग्नल का, कि भाई आंसर का सिग्नल मिल जाए उसके बाद तो लिख ही देंगे अपना बना चुका। और एमसीक्यू के लिए तो वॉशरूम है, क्यों पात्रा जी? तो मुझे लगा ये डालना चाहिए, तो भाई ऐसा लेना तो और इसके बाद जो अपना लास्ट में हमें रेस्पेक्टिव टीचर्स और मस्ती मजाक चलती रहेगी। पर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हॉस्टल और मेस में आपको सर्वाइवल की टिप्स मिल जाएगी, लेकिन एक टीचर की जो रियल लाइफ की टिप्स देता है, तो सबसे पहले जोरदार तालियां बजाएं हमारे सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का, जो हमारे मतलब ब्लैंक आंसर शीट को भी देखकर उसमें थोड़ा बना चना जो अपन लिख देते हैं उसको देखकर उन्हें पास करने की रास्ता ढूंढ देता है। और हमारी रोज जो छोटी छोटी बातें क्लास में चलती है उसको सुनकर भी हमें नेक्स्ट क्लास लेने आता रहता। तो सबसे रिस्पेक्टेड सभी टीचर्स को मेरा नमन है, और सभी आज के कार्यक्रम के लिए सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।